Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to episode number 3 of Glow Up series, Skincare Edition. How I've treated my acne prone skin and acne in general. So I'm gonna share every single thing to you guys. पहले तो मैं बता देती हूँ कि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है विद एक्ने प्रोन. कभी कभार सेंसिटिव भी हो जाता है, बहुत ही मतलब ऊपर नीचे होते रहता है अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑल्सो. कि कहीं पे भी मैं जाती हूँ, जैसे कि मैं ठंड में हूँ तो मेरी वहाँ पे स्किन थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करती है. अभी यहाँ पे बहुत ही अभी ह्यूमिडिटी आ रही है, तो अभी मेरा स्किन बहुत ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है. सो अभी मैंने जस्ट स्किन टिंट, लिटिल बिट ऑफ ब्लश, पेटल, थोड़ा मैंने ब्राउज को ऊपर किया. दैट्स इट. आई हैव अप्लाइड नथिंग एल्स. दैट्स इट. पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी स्किन पहले बहुत ही ख़राब थी, बिकॉज मैं फालतू के ट्रीटमेंट्स करा रही थी जो मेरे स्किन के लिए नेसेसरी नहीं था. उसकी वजह से मेरा स्किन बैरियर वॉज इन द वर्स्ट कंडीशन एवर. उसको ढंग से मतलब ट्रीट करते करते फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतना कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी. एंड इफ़ आई एम बीइंग वेरी कंसिस्टेंट विथ माई रूटीन एंड आई विल स्टिक टू इट, तो ही मुझे रिजल्ट मिलेगा. अगर मैं बार बार मतलब एक ही वीक में प्रोडक्ट में चेंज करती रहूँगी तो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. ये पहली एक चीज़ मैंने डिस्कवर की. एंड मेरे डर्मैट ने भी बोला कि आप जो भी ट्रेंडी चीज़ें देख लेते हो, आप ट्राई करते हो. ऑफ कोर्स बीइंग अ क्रिएटर आई नीड टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि नाउ एज अ फाउंडर ऑल्सो कि कुछ भी नया मार्केट में आता है आई नीड टू ट्राई आउट कि क्या है. अगर कुछ मुझे पसंद आ रहा है आई विल वर्क ऑन इट, आई विल इम्प्रोवाइज इट मोर. एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब मेरे को भी करना रहता है, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ ब्रांड्स के साथ एंड मैं प्रोडक्ट्स उनके ट्राई करती हूँ बिफोर हैंड. एंड देन मतलब मुझे अगर वो सूट करता है तो ही मैं मतलब प्रमोट करती हूँ या फिर मैं बोलती हूँ उसके बारे में. अदरवाइज मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आप ये जाके ले लो, ये मत लो, ये ऐसा. मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि आई वैल्यू योर ट्रस्ट. तो अगर आपने नोटिस किया होगा मेरा स्किन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. एंड द बेस्ट ईयर जो मेरा स्किन का रहा है दैट वाज माय वेडिंग ईयर 2024.
क्योंकि मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। जो भी मैं कर रही थी घर पे, स्किन बैरियर को वो कर रही थी, बिल्ड कर रही थी, एंड एक्सफोलिएंट्स जो भी है, मतलब मैं पूरा अच्छे से मैंने मेरा स्किन किया। फिर मुझे 2024 में मुझे एक्चुअल रूटीन, एक्चुअल चीज़ें जो एक्चुअल में वर्क करती हैं मेरे लिए, वो ईयर मेरा स्किन का असली में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। विच टिल द डेट मुझे थोड़े बहुत एक्नेस आते हैं जब मैं हीट पे रहती हूँ। पीरियड्स अभी मेरे को आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा बहुत मेरे यहाँ पे ये देखना, ये थोड़े बहुत वो आते रहता है, विच इज नॉर्मल। ठीक है, पहले मतलब जो मेरा रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन, आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ, 5 स्टेप ओनली वाला सिचुएशन। ठीक है, मैं पहले ये एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वो मेरे स्किन टाइप के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छे से सूट किया है। एंड मैंने वो चीज़ के लिए मैंने रिसर्च भी की है, मैंने अपने डर्मैट से भी पूछा है कि मुझे ये सब यूज़ करना चाहिए, ये वो, उन्होंने भी मुझे ये बोला है, तो जाके मैं ये सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ट्राई करना है, ये तो ऑलवेज मिनी पैकेज लो, उसका मिनी कुछ ट्रैवल्स फ्रेंडली कुछ लो, उसको ट्राई करो, पैच टेस्ट करो, अगर आपको सूट हो रहा है तो ही लो, वरना मत लो। का स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर, सब कुछ आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करोगे, आप ऐसे फालतू की चीज़ें ऐसे देख के ले लोगे, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा और आपकी स्किन ब्रेक होगी, आप अपना स्किन बैरियर डैमेज करते रहोगे। सो डोंट डू दैट, डोंट फॉलो द ट्रेंड अंटिल यू फाइंड कि हाँ ये जेन्युइन है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे जेन्युइन लग रहे हैं, जो जो उसके बेनिफिट्स हैं एंड जो जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व कर रहा है, करेगा, देन गो फॉर इट। पहले आते हैं फॉर क्लेंजर्स। तो मैं यहाँ पे कुछ गेट कीट नहीं करने वाली हूँ, आपको पता ही है। फॉर क्लेंजर्स आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस। दिस मैंने पहले वाले वीडियोस में भी काफ़ी सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मैंने कुछ कुछ एडिशन किया है, कुछ कुछ मैं ऑलरेडी ट्राई कर रही हूँ, कुछ कुछ के मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। क्लेंजर में ये 2 आता है। वन इज द सिंपल फेस वॉश। आई फ्रिकिंग लव दिस। ये क्लेंजर इतना अच्छा है, अफोर्डेबल है, जेन्युइनली आई लव दिस ब्रांड सो मच। इनके हर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस ब्रांड। ये मुझे डर्मैट ने रेकमेंड किया था, मेरे 3-4 इयर्स तो हो ही गए होंगे क्योंकि मैं इतना यूज करती हूँ। इवन अनी भी ये वाला यूज करते हैं बिकॉज ही लव्स इट सो मच। दिस वन इज वेरी बूजी बट येट शी इज माइंड ब्लोइंग। लाइक ये टॉप है, मतलब इसको भी वो बीट कर सकता है, बट दिस इज सो फ्रिकिंग एक्सपेंसिव। तो मैं इसको वीक में सिर्फ 2 बार मैं यूज करती हूँ, जब मुझे लगता है कि आई नीड थोड़ा, मतलब मेरे स्किन बहुत फ्लेयर अप हो गई, या मुझे लगता है कि अब मेरे को थोड़ा काम डाउन करना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन आई एम यूजिंग एक्टिव्स, तब मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। डेली के लिए तो नॉर्मली ये मैं करती हूँ। दिस वन इज फ्रॉम यूथ टू द पीपल। इनका ये बहुत ही अच्छा है, केल प्लस ग्रीन टी स्पिनच विटामिन सुपर फूड क्लेंजर। बहुत टाइम से मैं यूज करते आ रही हूँ, मैंने ये काफी जगह बोला भी है, इवन मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे भी, एंड मैंने इसका पूरा ये भी मंगाया था, पूरा रिफिल पैकेज, जो मैंने खत्म कर दिया है। अगर आपको चाहिए कि कोई क्रिएटर कोई आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, अगर आप उन्होंने यूज किया है अच्छे से, तब समझ जाओगे आप कि वो एक्चुअल में यूज करती है, एंड आई हैव यूज्ड इट। ये 7000 का रिफिल पैकेट है, बिकॉज इसका बॉटल ही बहुत एक्सपेंसिव है। सो मैंने ये रिफिल लिया था बहुत टाइम पहले, एंड मुझे काफ़ी टाइम चला था, एंड अभी और ख़त्म ही होने आ गया, कैन सी। सो मेजरली जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अब नायका एंड टीरा पे आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ रही थी बट अब आ चुके हैं। कोरिया वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आ गए इंडिया में, विच आई एम सुपर ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि इतनी महंगी है और उसको मतलब मैं जब ट्रैवल करती हूँ तब मंगाना पड़ता है, या वैसे बहुत सारा हसल रहता था टू गेट द प्रोडक्ट्स टू इंडिया, बट नाउ इट्स इन इंडिया। तो नाउ कमिंग टू डबल क्लेंजिंग। फॉर डबल क्लेंजिंग आई हैव 2 ऑप्शंस। नाउ क्लेंजिंग ऑयल, मतलब ऐसा लोग को लगता है कि सिंस आई एम ऑयली स्किन गर्ली, तो लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, इवन क्लेंजर्स में भी, कि बाम वाम नहीं, क्योंकि ये पोर्स को क्लॉग करता है। बट आई फाउंड कि कोरिया में जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली ऑयल क्लेंजर्स है, वो सारे के सारे क्लॉग फ्री प्रोडक्ट्स है, एंड स्पेशली वो लोग ऑयली स्किन के लिए भी उन्होंने बहुत सारे रेंज निकाले हैं। सो उसमें से मैं बहुत सारे पहले से यूज कर रही थी, बट करंटली आई एम यूजिंग दिस बायोडन्स का कोलाजन क्लेंजिंग ऑयल।
दिस इज़ रियली गुड। जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ, हैवी ड्यूटी मेकअप होता है तब तो मैं ये लगाती ही हूँ। जब भी मैंने मेकअप नहीं किया है, मैंने सनस्क्रीन पहना है, तो सनस्क्रीन के लिए निकालने के लिए हमेशा डबल क्लेंजिंग करना ज़रूरी है। डर्मैट भी यही बोलेंगे कि रात को हमेशा डबल क्लेंस करके सोया करो, क्योंकि सनस्क्रीन इससे नहीं निकलेगा। डबल क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पोर्स को भी वो अच्छे से क्लीन कर देता है एंड उससे वाइट हेड्स नहीं होते हैं एंड ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं अगर आप डबल क्लेंजिंग करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो, प्लीज add this to your routine. Double cleansing is must. मॉर्निंग में नहीं, सिर्फ और सिर्फ रात को। This is the second recommendation. This is from Rhode. ये इंडिया में नहीं आया है, मैं बाहर से इंपोर्ट करवाती हूँ। 2-3 पेज है जो मेनली मतलब इंटरनेशनल मेकअप करके एक है इंस्टाग्राम पेज, जिससे मैं ये सब प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ। आई होप अब ये इंडिया में आ जाए, बिकॉज सफोरा में तो ऑलरेडी आ चुका है। तो रोड के पूरे कलेक्शन में दिस इज द बेस्ट जो ऑल राउंड ईयर में मैं यूज़ कर पाती हूँ, ठीक है। बिकॉज बाकी सब जो है ना वो बहुत हैवी है, तो मैं वो विंटर्स में लगाती हूँ। नाउ टोनर में आई हैव दिस टेटेर का माचा स्किन टोनर। दिस हैज माचा PDRN, बहुत ही अच्छा है। मैं अभी रिसेंटली मुझे ये मिला है तो मैं अभी इसको ट्राई कर रही हूँ, बट इसके टोनर्स मुझे पहले वाले भी, मिल्क वाले जो भी हैं, मैं बहुत यूज़ की हूँ। मैं अभी बस इसको स्विच की हूँ इससे। ये क्यों करते हैं पता है, हम टोनर्स क्यों लगाते हैं? टू बैलेंस आवर pH लेवल ऑफ योर स्किन का रेडनेस कम कर लेता है, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इन योर स्टेप टोनर। अगर आप नहीं कर रहे हो, प्लीज़ ऐड दिस टू योर रूटीन। अगर आप ड्राई स्किन हो या ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, गेट अ टोनर फॉर योर सेल्फ। इंडिया में जो अफोर्डेबल या वैसे में है, वो मुझे एक पहला टोनी मोली करके एक ब्रांड है, वो बहुत अच्छा है, पर वो अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा है वो है लानेज का मिल्क टोनर, वो बहुत अच्छा है। तीसरा टोनर तो मुझे मेरा टेटेर ही मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। नॉट जस्ट द फाउंडेशन, द स्किन केयर इज सो अंडररेटेड। अगर आपको कोई जेन्युइनली बहुत ही अच्छा मिला है टोनर जो अफोर्डेबल भी है, आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ कमेंट्स में भी देखती रहती है कि कौन से प्रोडक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ड्राई स्किन का इतना नॉलेज नहीं है, बट आई एम गेटिंग इनटू इट। मैं और पढ़ाई कर रही हूँ वो चीज़ के लिए कि क्या क्या ड्राई स्किन को लगाना चाहिए, ये वो। तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट जब मेरे को प्रॉपर पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा तो जाके मैं ऐसा बोलूँ ना। आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एक्सफोलिएंट्स, ठीक है। ये जो है मेडिक्यूब का 0 पोर पैड, दिस इज सो गुड। इसमें यूज भी बहुत मैंने किया है इसको। तो इसमें है AHA, BHA, पैंथेनॉल एंड सोडियम हाइलोरोनेट। मेरे पोर्स लिटरली बहुत कम हुए विजिबली, ये वाले स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस। सो जब मैं टोनर लगाती हूँ उसके बाद मैं ये लगाती हूँ। जब मैं इसको सिर्फ वीक में 2 बार लगाती हूँ, 2 बार से ज़्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि इन दी एंड इट्स एन एक्सफोलिएंट, एक्टिव्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही लगाती हूँ, 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं लगाती, बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज माई बैरियर। आई हैव बीन यूजिंग दिस डॉक्टर डेनिसिस ग्रोस का अल्फा बेटा डेली पील। मैं ये भी बहुत यूज़ करती हूँ। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बिकॉज अभी मैं समर्स में सिर्फ ये वाला यूज़ करती हूँ। ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगेन 2 times पर वीक ओनली। ये वाला, ये है हमारा रेटिनॉल शॉट। ये मैं रात को लगाती हूँ अगेन, बट दिस आई यूज़ ओनली वंस अ वीक। नेक पे 2 बार लगाती हूँ, क्योंकि मेरे जो ये लाइंस हैं इसको मैं थोड़ा रिड्यूस करने का कोशिश कर रही हूँ, तो इससे मैं कर रही हूँ एंड इट हैज़ बीन वर्किंग सो फार, लाइक रियली गुड। आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छे से इसका रिसर्च करो। एंड क्योंकि मैंने अपने डर्मैट को पूछा था, तो शी रिकमेंडेड कि मैं 2 टाइम तो यूज़ कर सकती हूँ वीकली, बट शी गॉट टू नो कि आई हैव बीन ऑलरेडी यूजिंग दिस। तो उसने बोला कि नहीं, आप फिर इसको सिर्फ वंस अ वीक लगाओ अपने फेस पे, एंड फॉर योर लाइन्स यू कैन यूज़ 2x पर वीक। आपका अगर यहाँ पे बहुत सारा डार्क स्पॉट्स है, या फिर मैं अंडर आर्म पे भी मतलब वंस अ वीक में लगाती हूँ टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन। बिकॉज मेरा एक है, क्योंकि मैंने बहुत ना पहले वैक्सिंग में कराई थी, तो मेरा स्किन उसमें पील हो गया था। फिर उसके बाद से मेरा काफ़ी यहाँ पे ना पिगमेंटेशन आ गई थी। फिर मैंने स्विच किया टू
शेविंग भी मेरे को इतना जचा नहीं, तो उसके बाद फिर आई शिफ्टेड टू लेज़र रिडक्शन। उससे बाल बिल्कुल वो हो गए, मतलब बहुत ही कम आते हैं, बट वो पिगमेंटेशन है। टू रिड्यूस दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस वंस अ वीक, एंड मैं नॉर्मल मॉइस्चराइज करती हूँ, फिर नाइसिनामाइड लगाती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड भी लगाती हूँ, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनूँ। सो एक्सफोलिएंट्स आर रियली गुड, बस आपको ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। एंड मैं इसका भी इतना पी साइज लेती हूँ, एकदम पी साइज, बस इससे थोड़ा ज़्यादा, दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा मैं और अप्लाई नहीं करती हूँ। विटामिन सी एक्चुअली मेरे को इतना सूट नहीं करता है, बट उसमें एक विटामिन सी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी एक विटामिन सी है जो अच्छे से वर्क करता है, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक ऐसा करती हूँ, ऐसा धीरे धीरे बिल्ड करती हूँ। हमेशा अगर आप कुछ भी एक्सफोलिएंट लगा रहे हो लाइक वंस अ वीक, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो आपने 2 वीक तक वंस अ वीक किया है, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है मैं थोड़ा सा वो कर सकती हूँ, देन गो फॉर 2 वीक्स, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा धीरे धीरे करके। तो मैं ये अभी ट्राई कर रही हूँ। दिस वन इज मेरे ट्रायल के प्रोसेस में। इट्स फ्रॉम डॉक्टर अल्थिया, इट्स द जेंटल विटामिन सी सीरम, 20% इसमें विटामिन सी है। सो ये इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। सो मैं इसका कॉन्क्रीट आंसर अभी नहीं दे सकती, पर मैं इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगी नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएंगे कुछ स्किन केयर की रिलेटेड, तब तक। तो फॉर सीरम्स आई हैव 4 ऑप्शंस। ये मैं कोरिया से मैंने लिया था, रेजुरान। ये PDRN है, PDRN डबल एम्प्यूल इफेक्ट। मैंने PDRN डिस्कवर किया कोरिया में। इट हैज़ चेंज्ड माय स्किन रूटीन सो मच। PDRN ने एक्चुअली मेरा स्किन बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, ये एंटी एजिंग सोल्यूशन भी है, एंड अच्छा प्लम एंड रेडियंस देता है बेसिकली। सो आई लव दिस वन। हमारे जो इंडिया में जो अवेलेबल है, वन आई लव दिस क्वाडली वीनो परफेक्ट इज देयर ब्राइटनिंग डार्क स्पॉट सीरम। ये मैं कितने टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, इतने मैंने बॉटल्स उड़ाए हैं इसके, लिटरली दी ऑब्सेस टू पर्टिकुलर ये सीरम से, बिकॉज मैं इसको मॉर्निंग रात हर टाइम लगाती हूँ। अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे स्पॉट्स इतने हैं नहीं, जब रिक्वायर्ड होता है तभी लगाती हूँ। ऐसा अननेसेसरी अगर मेरे स्पॉट्स नहीं भी है फिर भी मैं लगाया जाता है, देन वो करना नहीं चाहिए आपको। जब मुझे लग रहा है कि मेरे ये नीड्स है, मेरे को डार्क स्पॉट्स ज़्यादा हो गए हैं, या फिर ये मुझे ब्राइटनिंग चाहिए, थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, इवन टोन करना है, गो फॉर दिस। नेक्स्ट इज दिस इज हाइलुरोनिक एसिड, इतना कम है, मैंने ऑलरेडी बैकअप भी मंगा लिया है। दिस इज फ्रॉम टोरिडैन डाइव इन सीरम। ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको रिसेंटली डिस्कवर किया था, 2 मंथ्स हुए हैं, एंड मैंने ये पूरा खत्म कर दिया है। दिस इज हाइलुरोनिक एसिड, दिस इज नाइसिनामाइड, दिस इज फ्रॉम अनुआ नाइसिनामाइड 10% प्लस TXA 4% डार्क स्पॉट करेक्टिंग सीरम। ये मैं अंडर आर्म्स में यूज करती हूँ, इट वर्क्स रियली गुड। आर मस्ट। हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा हाइड्रेशन देगा, नाइसिनामाइड डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। दोनों साथ में लगाओ तो मैजिक ही मैजिक। इसमें ऑलरेडी दोनों चीजें हैं कि आपके नीड्स के हिसाब से आप लगाइए। फॉर मॉइस्चराइजर आई हैव 3 ऑप्शंस। ओके, दिस इज अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड, द स्मूथनिंग क्रीम। बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेगा पोर्स को। सो लाइक जेल लाइक टेक्सचर, आई लव दिस। इसके बारे में बोलना चाहिए मुझे। दिस इज फ्रॉम डॉक्टर अल्थिया 345 क्रीम। ये बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली वर्क करता है, इसने काफ़ी मेरा गेम चेंज किया है। बट इसके साथ ज़्यादा मैं ये यूज़ करने लगी हूँ, ये दोनों मैं पेयर करके लगाती हूँ मॉइस्चराइजर में, एंड मेरा स्किन बैरियर बहुत सही हुआ है। जब भी मैं हार्श केमिकल्स मैंने ज़्यादा लगा दिया, कि मैंने ज़्यादा एक्सफोलिएट कर दिया, ठीक है, कि सपोज मैंने ये पैच वीक में मैंने 4 बार यूज़ कर दिया, एंड मेरा स्किन पूरा फ्लेयर अप हो जाएगा, रेड हो जाएगा, एंड ड्राइनेस हो जाएगी। तो टू सूट दैट आई विल मिक्स दिस एंड अप्लाई इट। मैंने ये पूरी ट्यूब ख़त्म की है, आई सो लव दिस। एंड इसके तो मैंने कितने सारे ट्यूब उड़ाए हैं, मैं अब काउंट ही भूल चुकी हूँ, क्योंकि इतने सारे मेरे पास ट्यूब पड़े हुए हैं। सो दिस टू टुगेदर इट्स रियली गुड। इवन ड्राई स्किन लोग भी ये लगा सकते हैं, ये वाला रेजू क्रीम, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, ये हर स्किन टाइप के लिए बना है। ट्राई दिस,
PDRN क्रीम, क्योंकि PDRN बहुत ही अंडररेटेड इंग्रेडिएंट है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि वीगन PDRN होता है, एक एक्चुअल PDRN होता है। PDRN जो सैल्मन के अंडे से बनता है वो अलग होता है, एंड एक वीगन वाला भी होता है। मेजरली कोरिया में वीगन वाला यूज करते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस वन। फॉर आई क्रीम आई ओनली हैव दिस रिकमेंडेशन, दिस इज फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसन। मुझे यहाँ पे ना, इफ यू कैन सी, ये मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा मिलिया था, मैंने ये स्टार्ट किया लगाना, एंड विद इन 2 months वो मेरा मिलिया खुद से निकल गया। It's that good and I can really see a difference. So for eye cream I only use this. This is the best one in the market so far. Barrier support cream की मतलब अभी मैंने रेटिनाइल लगाया, ठीक है, तो मैं इसको सैंडविच मेथड में लगाऊंगी कि पहले मैंने एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाया। दिस इज अल्ट्रा रिपेयरिंग बाम, मैं इसका एक लेयर करूंगी, फिर इसको लगाऊंगी, फिर इसको वापस एक लेयर करूंगी। तो सैंडविच मेथड आई यूज दिस। आई हैव अनदर वन, दिस इज फ्रॉम रोड, इट्स देयर बैरियर क्रीम। ये सिर्फ और सिर्फ विंटर्स के लिए सही है, नहीं तो ये समर्स में आपके पोर्स को बहुत ही हैवी कर देगा एंड ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस हो जाता है। सो अनदर आई हैव टेटर का मिल्क एम्प्यूल, दिस इज सो गुड। जो ग्लो देता है वो ऐसा, इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर थिंग ओनली, बट बहुत अच्छा है। लाइक उसका टेक्सचर ही ऐसा बहुत अच्छा है। ये जनरली अंडररेटेड प्रोडक्ट है। ओके, फॉर फेस मास्क I have only one option, that is Caudalie. This is their instant detox mask. स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है, जो भी आपके एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं सीबम में वो पूरा अच्छे से डिटॉक्स कर देता है। ये बहुत ही अच्छा है। अप्लाइड थ्राइस अ वीक एंड मेरा स्किन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब मैं ये लगाती हूँ रात को स्पेशली। फॉर नाइट सीरम्स, अभी ये जो है एस्टे लॉडर एडवांस नाइट रिपेयर सीरम, ये इतना अच्छा है। मैंने बॉटल्स इसके खत्म किए हैं। आई एक्चुअली गॉट इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट बाय नगमा। जब हम लोग रूमीज थे बैक इन द डे, जब मैं अनम और नगमा साथ में हम लोग रहते थे मुंबई में, तो तब नगमा ये वाला लगाती थी, छोटा वाला वो लगाती थी, क्योंकि तब इतना वो महंगा बहुत था, मतलब महंगा अभी भी है, बट वो टाइम पे बहुत ही ऐसा वो कम यूज़ करती थी, पर उसका स्किन इतना सुंदर लगता था। एंड उसने मुझे ये रेकमेंड किया था कि तू एक बार ट्राई कर, कि अगर तेरे को सूट किया तो ये मतलब बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा तेरे लिए। सो गुड, so freaking expensive but so good. मैं इसको 2029 से यूज़ करती आ रही हूँ, that means almost 6 years हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। मैंने इतने सारे बॉटल्स यूज़ किए हैं, अभी मैंने इसको अपग्रेड, मैं हमेशा इससे छोटे वाला वर्जन लेती हूँ, पर आई वाज लाइक ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैंने बड़े वाला लिया है। इट स्मेल्स गुड, अच्छा वो देता है। एंड मैं ये कब लगाती हूँ कि मैंने फेस वॉश किया, मेरे स्किन पे थोड़ा वाटर है, मैं पूरा वाटर निकालूँ, मतलब ऐसे पूरा वो निकालूंगी नहीं, टॉवल से थोड़ा सा डैम्प रखूंगी स्किन को, एंड फिर मैं इसके 2 पंप लेके मैं अच्छे से स्किन पे अप्लाई करती हूँ, एंड माई स्किन लुक्स। रात को मेरा रूटीन कैसा होता है पता है, बताती हूँ। डबल क्लेंजर, ये आई क्रीम, एंड ये मेरा रात का रूटीन होता है। इसका ही ये एक एडवांस नाइट रिपेयर सोल्यूशन है। ये भी ये आप इसको AM और PM दोनों में लगा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, उसका सेम सीरम है, पर इसका थोड़ा टेक्सचर अलग है। लाइक ये प्रॉपर एकदम लिक्विडिफाइड वो है, पर बहुत अच्छा है। ये दोनों में बहुत अच्छे हैं। लाइक, एंड वी हैव अनदर फ्रॉम लॉक्टेन, दिस इज देयर रीसेट सीरम, दिस इज सो गुड। अभी क्या होता है कि ये मेरा ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया था, फिर मैं ये यूज़ करती हूँ ये वाला, फिर ये खत्म हो जाता है, फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा अपना फेस में शेव करती हूँ, एंड मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, एंड इससे मेरे बाल कुछ ऐसा थिक वे कभी नहीं आते हैं। मैंने इसको 2 दिन पहले ही शेव किया है, मेरे बाल इतने जल्दी नहीं आते हैं। सिंस ऑल्सो आई ऑल्सो हैव PCOS, तो उसमें बाल मेरे मुंह पे इतने नहीं आते हैं, बिकॉज मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो था
मैंने बहुत रिड्यूस किया है उसको, क्योंकि वो पहले बहुत हाई था तो मेरे बाल आते थे। मैंने अपना कोर्टिसोल लेवल कम किया, मैंने पेपरमेंट टी पीना बहुत स्टार्ट किया रात को स्पेशली, उससे बहुत हेल्प किया। इन जनरल मतलब मेरे को इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई नो काफ़ी लोग को PCOS एंड PCOD में बाल बहुत बढ़ जाता है एंड फिर उनको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं लेज़र। मैंने एक बार लेज़र कराया था यहाँ पे एंड उसका ही रिवर्स इफेक्ट हो गया था, मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे यहाँ पे तब। आई स्टिल रिमेम्बर वो 2022 में मैंने नहीं 2020 में मैंने किया था वो, एंड मेरे को बिल्कुल भी जचा नहीं था एंड मेरा स्किन भी बहुत ही ख़राब हो गया था यहाँ से ना, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था। मैंने एक बार किया एंड फिर बाद में आई वाज लाइक कि मेरे लिए नहीं बना है ये लेज़र यहाँ के लिए, स्पेशली फेस के लिए। तो मैं तब से शेव करती आ रही हूँ एंड बिल्कुल भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं मंथली 1-2 बार शेव करती हूँ, डिपेंडिंग कि मुझे अगर मेरे बाल कुछ ज़्यादा आ गए, मतलब पीच फर्स्ट मेरे बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं वो जब करती हूँ तब मेरा मेकअप एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है, मेरा स्किन केयर अच्छे से पेनिट्रेट करता है मेरे स्किन के अंदर एंड इट्स जस्ट वर्क्स। बी वेरी केयरफुल, जब एक्ने हो या कुछ भी हो उसके ऊपर कभी भी शेव मत करना, कभी भी मत करना। डर्माब्लेमिंग कभी भी उसके ऊपर मत करना, नहीं तो वो ज़्यादा ट्रिगर कर देगा एंड फिर वर्स्ट हो जाता है हालत। सो डोंट डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, गेट इट डन प्रोफेशनली फ्रॉम डरमैट एंड यू आर गुड टू गो। तब मैं ये वाला यूज़ करती हूँ सीरम। दिस इज अगेन फ्रॉम लॉक्टेन, इज द डिवाइन्स ऑयल। For sunscreen, I have 4 options. I have one tinted sunscreen. This is from Wishcare. मैं इसको recently use करती आ रही हूँ and मैंने अभी यही लगाया हुआ है. It is very nice. बिल्कुल भी sticky greasy feel नहीं होता है. It's really good and natural glow भी देता है ऐसा. This is Beauty of Joseon का Relief Sun Aqua Fresh 50 SPF. ये बहुत अच्छा है, जनरली बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेगा आपके पोर्स को, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन गर्लीज। दिस इज गुड, बहुत अच्छा है ये वाला। ये मुझे PR पैकेज में आया था, फिर मैं इसको ट्राई कर रही थी कि देखूँ क्या है, बट एक्चुअली में बहुत अच्छा है ये वाला। दिस इज फ्रॉम टेटे, इनका बहुत ही अच्छा है ये। मैं ये वाला लगाती हूँ डेली बेस पे अभी। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सनस्क्रीन लगाया करो, भले आप बाहर नहीं जा रहे हो, कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, स्क्रीन आप बहुत यूज करते हो, लाइट बहुत यूज करते हो, देन ये बहुत अच्छा है। इट्स फ्रॉम डॉक्टर अल्थिया, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, अच्छा हाइड्रेशन देता है। इवन आप मेकअप प्रेप भी करोगे इससे तो बहुत ही अच्छा। इसका एक 345 क्रीम का वो भी है, मिस्ट भी है, बहुत अच्छा है। आप स्किन प्रेप में यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर डूइंग योर मेकअप। मैं लैश ग्रोथ सीरम तो नहीं लगाती बिकॉज मेरा लैश ऑलरेडी अच्छा है, बट मैं आईब्रोज के लिए लगाती हूँ क्योंकि मेरा आईब्रो बहुत ही कम है। ग्लो फॉर इट करके ब्रांड है। दिस इज द ब्राउ ग्रोथ सीरम, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ फॉर माई ब्राउज एंड बहुत ही काम किया है बेसिकली। फिर है हमारा क्लेंज अवे बैक्टीरिया। दिस इज अ फेशियल क्लेंजर। जब भी मैं वर्कआउट करके आती हूँ कि मेरा स्वेट बहुत ज़्यादा, मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो अब मैं ये लगाती हूँ कि जो भी फेस पे बैक्टीरिया वो मर जाए, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ स्प्रे। इट्स अ वेरी गुड स्प्रे। फिर फेस मास्क जो मैं करती हूँ वो तो मैं लगाती ही रहती हूँ। फेस मास्क तो मैं मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे आज लगाना है कि नहीं। तो ये वाला अच्छा लिफ्ट देता है मेरे फेस को, मैं इसको काफ़ी कंसिस्टेंटली यूज़ कर रही हूँ तो मेरा अच्छा लिफ्ट दे रहा है। ये नहीं करूँ तो फिर ये बायोडेंस का डिप कोलाजन मास्क भी बहुत अच्छा है, ये ओवरनाइट रखना होता है। फिर एक ये भी मास्क है, दिस इज़ फ्रॉम डॉक्टर अल्थिया, ये वाला मास्क भी बहुत अच्छा है, वो रिलीफ क्रीम का ही मास्क वर्जन। जब भी मुझे पिंपल होता है या पिंपल आने वाला होता है, उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए मैं ये वाला प्रोडक्ट लगा रही हूँ। ये इंडिया में नहीं है, ये लोग पता नहीं प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दिस इज एक्चुअली जेन्युइनली सो गुड प्रोडक्ट। तो मैं ये रात को लगा के सोती हूँ जब मुझे एक्ने आने रहते हैं, जब भी मैं यहाँ पे लगाती हूँ स्पेशली। अभी जो डिवाइसेस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स लगाती हूँ पर वीक। दिस इज रेड लाइट थेरेपी मास्क, दिस इज फ्रॉम डॉक्टर डेनिसिस। आई गॉट दिस फ्रॉम सिंगापुर एंड मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला था तो ही मैंने ख़रीदा था, क्योंकि ये बहुत महंगा था। अच्छा रिजल्ट भी दिखता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद रेड लाइट थेरेपी। इसमें ब्लू लाइट भी है, पर्पल लाइट भी है, पिंक लाइट है एंड रेड है, 4 है बेसिकली लाइट्स इसमें। बहुत अच्छा है ये। दिस इज फ्रॉम मेडिक्यूब, इट्स
अलग अलग मोड्स हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। उससे भी काफ़ी अच्छा स्नैच फेस कर जाता है एंड जो भी स्किन केयर लगाती हूँ वो अच्छे से बेसिकली और डीपली पेनिट्रेट करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्किन बहुत ही पफी हो रहा है मॉर्निंग में, यू कैन डू आइस बाथ भी कर सकते हो अपने फेस के लिए। वो ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपका पोर्स को थोड़ा वो क्लोज कर देता है कि ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस ना हो। सीबम इज़ बेसिकली ऑयल फेस का। ऑल्सो मैं ये हर वीडियो में बोलती आऊँगी, अब मैं बोलूँगी ही कि अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लोगे, अगर आप अपना इंटरनल ठीक नहीं करोगे तो बाहर का भी इतना सही नहीं रहेगा। मैंने अपना इंटरनल भी ठीक किया, बाहर भी ठीक किया, तो जाके आई कैन सी द रिजल्ट्स एंड आई फील कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है, ये सब कुछ मेरे लिए वर्क कर रहा है। अगर आपका अंदर ही आप इतना जंक खा रहे हो, इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, बाहर का ऑयली जंक ये सब कुछ खा रहे हो, देन ऑफ कोर्स अंदर ख़राब होगा तो बाहर भी वो दिखेगा। फिर सप्लीमेंट्स में मैं बायोटीन भी मैं लेती हूँ, कोलाजन भी लेती हूँ, फाइबर भी मैं अच्छा लेती हूँ। जो मेरे पीसीओएस को सपोर्ट करने के लिए जो मेरे सप्लीमेंट्स वो भी मैं लेती हूँ, ओमेगा 3 भी लेती हूँ, विटामिन D3, फिर ऐसे सारे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। आप डर्मैट को भी पूछोगे, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। मल्टीविटामिन्स तो लेना ही चाहिए, हर लड़की को लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आप मेकअप करोगे उसमें भी कॉन्फिडेंस फील होगा। जब भी मेकअप भी करते हैं उसका फर्स्ट रूल ही यही है, स्किन प्रेप इज मस्ट। स्किन का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले बिल्कुल भी नहीं रखती थी। आई गॉट टू नो कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं करूँगी तो फिर ये ठीक कैसे होगा। इसलिए आई टुक अ स्टेप, मैंने डर्मैट को दिखाया, खुद पे भी मैंने वो ध्यान दिया, रिसर्च किया, खाने में वो बहुत कंट्रोल किया। और स्नैकिंग बहुत मैं करती थी पहले, वो मैंने बहुत रिड्यूस, अभी तो हार्डली मैं करती हूँ स्नैकिंग कि मुझे ऐसा होता है कि मुझे खाना है। जब मैं हीट पे रहती हूँ तब मुझे ऐसा बहुत मन होता है कि ओ माय गॉड मुझे अभी खाना है ये, तो मैं वो तब मैं क्या करती हूँ कि मैं दिन में 4 बार खाती हूँ, छोटे छोटे पोर्शंस में। ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा बहुत माइंडफुल रहती हूँ। अब मैं कोई भी चीज़ें मैं लगा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी रेकमेंड कर रही हूँ, आई एम बीइंग वेरी माइंडफुल क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि आप लोग भी अपना हार्ड एंड मनी इसमें डालोगे, कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका फल अच्छा मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि इन दी एंड मेरा जॉब तो यही है, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे रेकमेंड करना, बट वही प्रोडक्ट्स जो एक्चुअल में वर्क करते हैं मेरे लिए तो मैं आपको वही मैं रेकमेंड करूँगी। या फिर मैंने उसके चीज़ें या फिर मैंने उसका रिजल्ट्स देखा है किसी और में, या फिर मेरे दोस्त ने मुझे बोला है कि हाँ ठीक है, दिस प्रोडक्ट माइट हैव नॉट वर्कड फॉर मी बट उसके लिए बहुत वर्क किया है। मतलब सबका अलग अलग स्किन टाइप होता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस विद ऑल प्रोडक्ट। सो या दिस वॉज इट। आई रियली होप you guys enjoyed this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. See you guys in the next video and I love you guys so much. Bye.